सेवा में फिर से हम आ गए हैं मैथमेटिका पर आ गए हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए, क्योंकि कल बोल रहे थे कि सर हम नहीं देख पाते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो देख पाइएगा, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ाना, मैथ या इंग्लिश बताओ। इंग्लिश में क्या चल रहा था? कंटिन्यूअस हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाना है, प्रेजेंट परफेक्ट ना, ठीक। स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सभी बगुली और बगुला सब ध्यान देगा, ठीक है। कोई बगला बगली के इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जान लिए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। हम बताए थे कि प्रेजेंट, पहले सबसे पहले जानो कि टेंस कितने प्रकार के बाबू? 4 प्रकार, 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और तीनों को कितना भेद? तीनों के पास 4 भेद, यानी 4 बेटा, 4 संतान बोले थे ना। तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है जिसमें कि प्रेजेंट टेंस के भी कितना भेद? जब तीनों के 4 भेद है तो प्रेजेंट टेंस के भी तो 4 भेद होगा, हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? 4 भेद। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद में पहला हम पढ़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हम पढ़ें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलना रे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा हम अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये किसमें है? तीसरा, ठीक है। किसी को दिक्कत? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं किसको? हम आप लोग को सबसे टेंस जब स्टार्ट किए थे उस टाइम आपको चारों टेंस के बारे में शॉर्ट में समझाए थे ना। आप लोग को समझाए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह जाता है, वह रोती है, वह हंसता है, ये सब क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब कोई भी काम एक्शन में हो, मतलब काम जारी हो, तो उसी को कहते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम क्या है? जारी, एक्शन में है ना। उसी को इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं। एक्शन में मेरा पढ़ाने का, अगर हम बोलेंगे तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो, यानी तुम्हारा पढ़ने का काम क्या है? एक्शन में है, जारी में। तो यानी उसी को बोले थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बोले थे ना। जो काम जारी है उसको क्या बोले थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो अब इसमें कह रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझ गए? कोई भी काम क्या है? एक्शन में, यानी जारी है। और इसमें दूसरा कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? काम समाप्त। काम जारी है कंटिन्यूअस, काम समाप्त परफेक्ट। समझ में आया? काम अगर कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह हंस रहा है, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम बोलेंगे कि मैं पढ़ चुका हूँ, तो बताओ बाबू, मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ाने का काम जारी है कि ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया। अगर हम पढ़ा के अभी 1 घंटा क्लास लेके उसके बाद अगर हम चल जाते हैं, उसके बाद हम ऑफिस में बैठेंगे, उसके बाद बोलेंगे पढ़ा चुका हूँ सर, यानी मेरा पढ़ाने का काम ख़त्म हो गया। अगर तुमको सेव दिए, ठीक, सेव तुम खा लिए, कचकचा दिए खा के, दलित नहीं तो खाते हो, खा लिए, सेव खा लिए, उसके बाद तुमसे पूछेंगे कि खाओगे सेव, तो तुम क्या बोलोगे? सेव खा चुका हूँ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हैं? अगर हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए, उसके बाद पूछेंगे कि याद हुआ रे, तुम क्या बोलेगा? वही परफेक्ट टेंस, याद हो चुका है, यानी काम समाप्त। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अगर तुमको मैं वो कहानी दे देंगे, तुमको वो मान लो लव लेटर दे दिए तुमको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद हम बोलेंगे पढ़ा रहे, तुम क्या बोलोगे? मैं पढ़ चुका हूँ, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? किसी को दिक्कत? हैं? तुमको अगर हम एगो कविता दे दिए याद करने, कविता पढ़ने दे दिए या कहानी पढ़ने दे दिए, हैं, कविता या कहानी पढ़ने दे दिए, उसके बाद हम पूछेंगे पढ़ा रहे, तो तुम क्या बोलोगे? मैं पढ़ चुका हूँ, मैं कहानी पढ़ चुका हूँ। मतलब तुम पढ़ने का काम ख़त्म कर दिए, तब ने तुम बोलो, तब ने तुम हमको बताए कि मैं पढ़ चुका हूँ।
किसी को समझने में दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बताए थे, कंटिन्यूअस में तुमने कहा कंटिन्यू, ऐसे पकड़ो कंटिन्यूअस, यहाँ देखो कंटिन्यूअस, इसी से तो कंटिन्यू से ही बना है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू नहीं कहता कोई भी काम कंटिन्यू कर, जैसे तुम रेगुलर तुम पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, कंटिन्यू उसी को बोलते हैं। कंटिन्यू तुम अगर पढ़ते रहो दिन भर ऐसे बैठ के ऐसे पढ़ते रहो, तो गार्जियन बोलेंगे कि कंटिन्यू नहीं पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बोलते हैं ना। अगर तुम कंटिन्यू भोरे से 4 बजे उठो और मैदान में जाकर दौड़ते रहो, ऐसे से दौड़ते रहो, तो क्या तुमको गार्जियन बोलते हैं? रेगुलर नहीं दौड़ो, रेस्ट कर लो। कंटिन्यू नहीं दौड़ो, उसी को बोलते हैं कंटिन्यू नहीं दौड़ो, थोड़ा सा ब्रेक कर लो, खाना पीना खा लो, उसके बाद सो लेना, उसके बाद फिर कल दौड़ना। कंटिन्यू नहीं दौड़ा जाता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसी को कंटिन्यू मतलब कोई भी काम क्या है? एक्शन में। कोई भी काम क्या है? एक्शन में। तो एक्शन में जो काम रहेगा, ऐसे में अगर हम बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का काम एक्शन में कंटिन्यू है, रुका है नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर पढ़ा रहा हूँ अभी। तो ये कंटिन्यू से ही बना है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम क्या हो? एक्शन में, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कोई भी काम समाप्त हो गया, काम यानी वर्क एक्शन में हो, है ना, वर्क एक्शन में हो तो कंटिन्यूअस है कि नहीं? अगर वर्क एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन क्या हुआ? कंप्लीट। एक्शन अगर कंप्लीट हो गया हो तो कौन सा टेंस? परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि पास्ट परफेक्ट? तो सेंटेंस से है रहेगा तो प्रेजेंट, था रहेगा तो पास्ट, आगे की रहेगा तो फ्यूचर, लेकिन ससुरा मेन परफेक्ट होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो समझना आसान है, लेकिन मेन समझना है कि परफेक्ट होगा कि कंटिन्यूअस होगा। यहाँ तक समझने में किसी को परेशानी? किसी को नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए, हो किसे जाएगा यार। देखो यार, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जिसका काम समाप्त हो चुका है। तो ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ये आप लोग को समझने का तरीका हुआ, ठीक है, ये आपको समझने का तरीका हुआ। डेफिनेशन इसका होगा कि जिस हिंदी, जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें क्या लगा हुआ है? क्रिया के बाद चुका हूँ। अगर हम बोलेंगे तुम खा चुके हो, तुम क्या बोले? तुम खा चुके हो, तो बताओ चुका है, चुकी है कि नहीं? अगर कोई भी काम ख़त्म हो चुका है तो उसके अंत में क्या रहा? चुका है। अगर हम पढ़ा दिए उसके बाद हम चले गए मार्केट, तो हम क्या बोलेंगे? हम पढ़ा चुके हैं, बोलेंगे ना। अगर हम कहानी पढ़ लिए उसके बाद हम चले गए घूमने, तुम पूछोगे क्या कहानी पढ़े? तो हम क्या बोलेंगे? मैं कहानी पढ़ चुका हूँ। तो इसी का डिफिनेशन होगा, जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे मात्र प्रेजेंट आप समझ जाओगे ना, तो फिर पास्ट और फ्यूचर को गोली मार दोगे एक मिनट में, वो सब कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगता है कभी कल पगला आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। स्ट्रक्चर, अब हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो सबसे सब्जेक्ट रहेगा, ये तो सब टेंस में सबसे पहले पहुँच जाता है सब्जेक्ट। इसमें आ जाएगा हैव और हैज, हैव एंड हैज, और हैव हैज आएगा
तो उस ससुरा उसको साथ में लेके आएगा वर्ब थ्री को। अब वर्ब थ्री को लेके आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। किसी को परेशानी? कोई भी काम एक्शन में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी काम समाप्त हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट। हम अभी पढ़ा रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का काम एक्शन में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कुछ देर के बाद ख़त्म हो गया मेरा पढ़ाने का काम, मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने का काम क्या हुआ? ख़त्म, कंप्लीट। एक्शन मेरा था लेकिन बट कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो कौन सा टेंस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी को समझने में दिक्कत? किसी को नहीं ना? हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हम बोले थे कि वर्ब का 3 रूप आप याद कीजिए, चौथा पाँचवा हम आपको बता दिए पिछले वीडियो में, जो नहीं जानते हैं देख लीजिए। वर्ब का 3 रूप आपको बोले थे, ट्रांसलेशन या ग्रामर बुक में होगा, पीछे में दिया, तो उसको 10-10 को डेली आप लोग याद कीजिए, तब फिर आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस फिर बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, हम कभी याद नहीं किए हैं, बस बनाते बनाते याद हो गया। जैसे मान लो बीप का ज़रूरत पड़ा कि बीप का तीसरा रूप की लिखें, तो देखें कि तब बीप बेफ्ट बेफ्ट 1-2-4 बार पढ़ लिए, याद हो गया। तो 10-10 को डेली आप लोग का एक होमवर्क बना लीजिए कि 10-10 को डेली याद। उसमें करीब होगा वही 250-300 होगा, तो 250-300 तो याद हो जाएगा। 10-10 को डेली याद कीजिएगा तो 1 महीना तो काम है कि नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ क्या आएगा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल समझिए किस तरह यूज होता है। इसको किस तरह ढालना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हैव को रखना है, उसके बाद V3 को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ तक किसी को समझने में अगर दिखे। अब सवाल उठता है कि कहाँ हैव का यूज होगा और कहाँ हैज का यूज होगा। ये भी आप लोग को मन में कन्फ्यूज होता होगा, ज़रूर होता होगा, हमको पता है। ठीक है, तो हैव और हैज कहाँ लगता है जो बताते हैं। IBU दे, IBU दे, है ना, ये सब के साथ आता है ससुरा हैव। क्या आता है? हैव। और ही सी इट वन नेम, और ये सब के साथ आता है हैज। किसी को समझने में दिक्कत? इसमें एक अदर मोर देन वन नेम, अगर 2 नाम रहेगा तो हैव, अगर 1 नाम रहेगा तो हैज। ये सब रहेगा IBU दे, 2 को नाम रहेगा या 1 से ज़्यादा नाम रहेगा तो हैव, और ही सी इट कोई 1 नाम रहेगा तो हैज। किसी को समझने में दिक्कत, परेशानी, पीड़ा, दर्द, समस्या? किसी को नहीं? यहाँ तक समझने कुछ हो दिक्कत नहीं ना? तो हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होंगे ना? हाँ, बिल्कुल हो गए होंगे। अब देखिए कि इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मिटाएं इसको, लिखा गया ना, कहाँ लगता है कहाँ लगता है, समझ गए। V3 तो आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट हम बता ही दिए कि वर्ब और ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए। देख बाबू, याद होगा एक क्लास में, टेंशन मत लीजिए, टेंशन से पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। पहला, वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है। ठीक है, बताओ, या तो आप चुका चुकी है से पकड़ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या तो आप सेंटेंस भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ने का तरीका सबसे पहले जानो कि कौन सा टेंस का है। ठीक, हम सब जानते हैं कि चुका चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, अभी ये हम पढ़ाए हैं, है कि नहीं? आप लोग इसे याद कीजिएगा
कि मास्टरवा पढ़ाया था कि चुका है चुकी है तो रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं, चुका है चुकी है कि नहीं, तो चुका चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सवाल उठता है एक तरीका और है खोजने का कि कौन सा टेंस। वह आम कुछ खा चुका है, तो बताओ बाबू वह आम खा चुका है, एक्शन कंप्लीट हो गया, एक्शन मेरा क्या हुआ कंप्लीट, तो एक्शन कंप्लीट हो गया तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब याद करना कि मास्टरवा पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था मास्टरवा कि सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैव हैज लगेगा, उसके बाद V3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हम बताए थे कि ई सब्जेक्ट होता है, यानी वह आम खा चुका है, अगर खा चुकी है तो सी, और खा चुका है तो ही। ठीक है, तो ही के साथ क्या आएगा हैज, ही के साथ आ गया हैज। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हैज के बाद क्या लगेगा, ये नहीं कि दोनों लगा देना, हैव लगे या हैज लगे, कोई एक वो लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं ऑब्लिक डले, हैव लगे या हैज लगे। ठीक है, उसके साथ हैज हो गया। V3 बताओ यहाँ वर्ब क्या है, हम बताए थे ना वर्ब अंतिम में ना रहेगा उसका पहचान सकते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना रोना हंसना जाना आना, ये सब वर्ब है। तो ही हैज इट मतलब होता है खाना, होता है कि नहीं होता है, इट मतलब खाना। तो बताओ इट एट इटेन, इसका वर्ब क्या होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं। इट का होता है ईट, V1 हो गया, और V2 होता है एट, और V3 होता है ईटेन, इट एट ईटेन बताए थे ना। तो हम V3 को लिखना है, तो V3 को लिखना है, तो बताओ ही हैज ईटेन, ही हैज ईटेन, क्या खा रहा है आम, ये तो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट इसी को नहीं कहते हैं, बताए थे हम पिछले वीडियो में, देख लो ईटेन ए मैंगो, ईटेन ए मैंगो, फुल स्टॉप। किसी को समझने में परेशानी पीड़ा दर्द समस्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखो, एगो से काम ना चली, यहाँ देखो दूसरा एग्जाम्पल, सबको दिख रहा है, किसी को दिक्कत। अब लिखते हैं मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। तो बताओ यहाँ सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो आई हो गया, उसके बाद हैव हैज, आई के साथ हैव लगा दिए, और उसके साथ V3 को चाहिए वर्ब, यहाँ क्या सबसे पहले वर्ब जानो, पढ़ना लिखना, यही ना वर्ब है, यही वर्ब है। तो वर्ब पढ़ना के इंग्लिश क्या होता है रीड, पढ़ना के इंग्लिश रीड, ये हो गया V1। V2 होता है रेड, लेकिन लिखाता है रीड, आप लोग को याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, लिखाता है रीड लेकिन बोला जाता है रेड, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, RED नहीं READ, बोलते हैं रेड लेकिन लिखाता है रीड, समझ में आ रहा है, ये नहीं कि RED लिख देना, रेड मीन्स लाल तो समझ में आ रहा है, रीड रेड रेड। ठीक है, वर्ब 3 का ना काम है, 3 तो यही है, ये तो V2 है, तो आई हैव रेड। अब इसमें बताओ बाबू, इसमें ऑब्जेक्ट है कि कहानी पढ़ रहा, किताब पढ़ चुका है, चाहे लव लेटर पढ़ चुका, कुछ है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इतनी फुल स्टॉप मार देंगे, फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूलना नहीं फुल स्टॉप देने के लिए। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, इसको मिटाएं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव हैज जब भी आएगा तो V3 जाके ले जाएगा, V3 जाके, हाँ ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और एक एग्जांपल दे दें, किसी को दिक्कत है। तीसरा एग्जांपल, राम और सोहन जा चुका, कौन सा टेंस, चुका है चुकी है, कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया था मास्टर, बाकी बताया था कि सब्जेक्ट, राम एंड सोहन सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं कि खाली राम सब्जेक्ट हो जाएगा, दोनों नाम है, दो नाम है, दोनों सब्जेक्ट हो, 3 नाम रहेगा, तीनों सब्जेक्ट होगा, राम एंड सोहन। राम जब हम बताए थे कि 2 नाम रहेगा तो है भी कि है, जैसा लिखे थे ना,
मोर देन वन नेम, यानी एक नाम से ज़्यादा रहेगा तो हैव। राम एंड सोहन हैव। जा चुका है, घर में यहाँ क्या है, जाना है कि नहीं, जाना। तो जाना है वो गांव है, वो जाना नहीं समझ लेना, जाना मतलब ई जाना, मतलब जाता है ना। तो राम और सोहन जा चुका है, राम एंड सोहन हैव गॉन। क्लियर। चौथा आते हैं, तुम पटना आ चुके हो। कौन सा टेंस, सबसे पहले टेंस पहचानो, कौन सा टेंस। अरे बगला, अरे पगला है ना, देख, तुम पटना आ चुके, कौन सा टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे, क्योंकि चुका है और चुकी है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। सही पकड़ा है, अब लगता है सीखा है मुंडा ये। राम, यू हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू, यू के साथ हैव की हैज, हैव। यू के साथ हैव, यू हैव। उसके बाद भर्ब का तीसरा रूप, भर्ब यहाँ कौची है, आना। आना के इंग्लिश कम, कम के भीतरी कम, केम, कम। क्या होता है, कम, केम, कम। यू हैव कम। ये कम वन भी वन है, कम भी है, और भीतरी भी कम ही है। तो यू हैव कम, कम टू पटना। पटना है, हाँ, तुम पटना आ चुका, यू हैव कम पटना। किसी को समझने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, कम, केम, कम। ठीक है, और एग्जांपल दें, एक और एग्जांपल देते हैं इसको, ये तो समझ गया, इसी नीचे नहीं दिखेगा। तुम हंस चुके, तुम हंस चुके हो। कौन सा टेंस, चुका है, चुकी है। कौन सा टेंस, हर्षल बताया, कौन सा टेंस, जल्दी बोल। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मास्टर का क्या बताया था, सब्जेक्ट यू, यू के साथ हैव, यू हैव भी थ्री, हंसना हो गया भर, लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट, हंसना का इंग्लिश लाफ, LAUGHED हो गया, भी थ्री हो गया कि नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट है, क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, फुल स्टॉप। यहाँ तक और किसी को दिक्कत, यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया होगा, 100% सेटिस्फाई हुआ होगा ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है। इसी पर खेला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी पर न खेला है जी। किसी को दिक्कत भी हो रहा है जी, हाँ नहीं ना, दिक्कत तो होगा भी नहीं। तो समझने में किसी को दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग आज इस क्लास में सीखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सीखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख बाबू, तुम लोग को बता देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं खाता हूँ, सिंपल मैं नहीं बोलता, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वो आता है, सिंपल है ना। अगर कोई भी काम एक्शन में यानी कंटिन्यू हो, है ना, कोई भी काम क्या हो, कंटिन्यू में हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी काम का एक्शन क्या हो, समाप्त हो गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितना सिंपल है कि नहीं। मैं जा रहा हूँ, मेरा जाने का काम कंटिन्यू है। मैं दौड़ रहा हूँ, मेरा दौड़ने का काम कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम बोलेंगे कि मैं जा चुका हूँ, मैं पटना जा चुका हूँ, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मतलब चल गया, जा चुका हूँ, ख़त्म हो गया, मेरा एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे विश्वास है कि आप लोग को पूरी समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोग को यह सूचना देना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे
मोबाइल में बहुत बिजी रहते हैं, जो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मोबाइल से पढ़ाई लिखा, अगर पढ़ाई करते हो मोबाइल से तो पढ़ाई मोबाइल करके फिर उसको बक्सा में बंद करके रख दो, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पर जाओगे तो धीरे धीरे घसकाने लगेगा, बहुत घसकते घसकते बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। घसकाने लग फेसबुक इंस्टाग्राम में, ये सब बेकार चीज़ है। तो यहाँ तक समझ में आया? किसको दिक्कत है? आप लोग बिल्कुल मोबाइल से दिल तोड़ दीजिए, ठीक है। दिल तोड़ने समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हम क्या बताएं? यहाँ तक क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को नहीं? यहाँ तक समझ गया? किसी को दिक्कत? और आप लोग जब वीडियो से सीखते हो तो थोड़ा सा लाइक कर दो, ऐसे बटन में ऐसे लाइक करो, ऐसे दबा देगा तो कुछ हो जाएगा। अरे हमको हौसला बढ़ता है यार, तुम लोग प्यार ऐसे लाइक खाली ऐसे करोगे ना तो अंदर से फीलिंग आता है, समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग कुछ सीखते हो तो अंदर से लगता है ना कि आज कुछ सीखें, उसी तरह से हमको लाइक वाइस दबा दोगे, बस हमको लगा कि बच्चा ध्यान दे रहा है, ठीक है, सीख रहा है, ठीक है। अगर किसी को इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझा देंगे। इसमें आप लोग को, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को 100% समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं पीछे हटूंगा नहीं, फिर इसको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और ये मत सोचना कि नहीं समझाएगा, एक बार समझा दिया तो, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का वही काम है कि समझाना, बच्चा को सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, और यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मोबाइल दूर रखिए, मोबाइल से बहुत ज़्यादा क्लोज मत होइए, तो बेटर रहेगा आप लोग के फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।